सिर्फ 2 दरवाजे और उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का अंत। इधर विभित्सना 5 दरवाजों को सफलतापूर्वक पार करती हुई छठे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ दैत्य त्रैलोक्यसुर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो तो बस रानी त्रिलोचना द्वारा भेजी गई कुंवारी लड़कियों का लुत्फ उठाने में मग्न था और ख्वाब देख रहा था कि जल्दी ही वो राजकुमारी रुद्रलेखा की बलि देकर तीनों लोकों पर राज करने वाला सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। वो काली अमावस की अशुभ रात्रि आने में सिर्फ 2 ही दिन शेष बचे थे। अरण्यपुर की जनता त्राही त्राही कर रही थी क्योंकि रानी त्रिलोचना अब बेखौफ होकर प्रजा पर अत्याचार कर रही थी। उसने अपने सैनिकों को पूरी छूट दी हुई थी कि उन्हें जहां कहीं कुंवारी सुंदर लड़की दिखाई दे उसे उठाओ और भेज दो उस दुष्ट दैत्य के पास उसका आहार बनाकर। रानी त्रिलोचना को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि राजकुमारी रुद्रलेखा के साथ साथ महासेनापति विभित्सना भी अब तक मर मिट चुकी होगी। उधर उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के साए में रहते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। पर अब भी उसके अंदर कहीं किसी कोने में ये आस बची थी कि उसकी सखी विभित्सना कैसे भी करके उसे इस दुष्ट दैत्य के चंगुल से छुड़वा लेगी। पर हर गुजरते पल, हर गुजरते क्षण, हर गुजरते दिन के साथ उस बेचारी की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। 5वें दरवाजे को पार कर विभित्सना छठे दरवाजे के पास जाकर भी अपने वही शब्द दोहराती है, बता जादुई दरवाजे क्या है तेरी गुत्थी? कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ। विभित्सना के इतना कहने पर छठा दरवाजा भी उसे एक कहानी सुनानी प्रारंभ करता है। सुनो लड़की, ये कहानी एक ऐसे दुखियारे पति की है जिसकी पत्नी अत्यंत ही रूपवान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी उसको क्षण भर के लिए देख ले तो तुरंत अपनी तप साधना त्याग कर उस सुंदरी के साथ एक साधारण सा सांसारिक जीवन जीने को उद्यत हो जाए। पर कहते हैं ना, अति चाहे किसी भी चीज की हो वो बुरी ही होती है। ऐसा ही बेचारे धर्मदत्त के साथ हुआ। उसकी पत्नी का जरूरत से ज्यादा रूपवान होना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। धर्मदत्त अपनी उस लावण्यवती पत्नी के साथ बड़े ही सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ छत पर सोया हुआ था। आधी रात का वक्त था। संयोगवश उसी समय आकाश से उड़ता हुआ एक इच्छाधारी विद्याधर उधर से निकला। इच्छाधारी विद्याधर अर्थात सर्वत्र जादुई विद्याओं में निपुण मनुष्य जो हर तरह का रूप बदलने में सक्षम हो। विद्याधर ने जब पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा जिसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी, तो उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर तुरंत आसक्त हो गया। कामेच्छा में अंधे उस दुष्ट निशाचर ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही जब धर्मदत्त की आंख खुली तो अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर वो घबरा उठा। सोचा, इतनी रात को वो कहाँ चली गई? क्या मुझसे नाराज हो गई अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए मेरे साथ परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली तब अत्यंत दुखी होकर वह आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। हे चंद्रबिंब बदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? जैसे तैसे रोते बिलखते उसने रात काटी। सवेरा हुआ तो सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु धर्मदत्त का महाअंधकार तो ज्यों का त्यों था। उसके रोने बिलखने की आवाज सुन आसपास के लोग और स्वजन भी एकत्रित हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। पर धर्मदत्त तो पागल सा हुआ, इधर उधर घूमते हुए विलाप करता हुआ कहता जा रहा था, वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विहार किया था। उसके इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही कहीं पालोगे, इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो, वो अवश्य ही तुम्हें मिल जाएगी। मित्रों, हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया तब कुछ दिनों तक बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। पर उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला तो उसने सोचा, मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके भूले भटके से हुए अपने सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और हर जगह उसकी खोज करूंगा। ऐसा सोचकर वह उठा और स्नानादि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्नपान कराया और अपना समस्त धन
उन्हें दान दे दिया और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उन दिनों भयानक ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, जिससे हर तरफ भयंकर गर्मी और अत्यंत गर्म हवाएं चल रही थीं। कड़कड़ाती धूप से जलाशयों का पानी भी सूख चुका था। उस भयंकर गर्मी में भी धूप और गर्मी से बेहाल होता हुआ धर्मदत्त अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर धर्मदत्त घूमता घामता ऐसे ही किसी गांव में जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। धर्मदत्त भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले चुपचाप वहां खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तब उसे बड़ी दया आई। उसने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई और खीर का पात्र उसे नम्रता पूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी तालाब के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा, कहकर धर्मदत्त ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही के स्थित एक तालाब किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया और उस तालाब में हाथ पैर धोकर जब उस खीर को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। धर्मदत्त ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और उस खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। सोचा, जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसीलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही धर्मदत्त की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उसके ब्राह्मण पति ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्नान को चली गई। अनंतर जब ये बात कर्मों का लेखा जोखा करने वाले धर्मराज जी के दरबार में फैली तो उनके सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण वध का शाप किसे लगा, उसकी हत्या का पाप किसके कर्म में लिखा जाए। पर हर तरह के वाद विवाद और तर्क वितर्कों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। इतनी कथा कहता हुआ छठा दरवाजा विभित्सना से बोला, धर्मराज जी तो इस बात का निर्णय न ले सके, अब तुम ही बताओ लड़की कि ब्राह्मण हत्या का दोष किस पर लगेगा। दरवाजे की बात सुन कुछ देर तक बड़ा ही गहरा चिंतन करने के बाद विभित्सना बोली, हे दरवाजे, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए ले जा रहा था। बाज को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो उस सर्प को अपने भोजन रूप में ही लेकर आया था। और खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म में अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को शुद्ध समझकर ही धर्मदत्त को खाने के लिए पात्र दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि धर्मदत्त को ही इसका दोषी मानती हूँ, जो खीर को बिना जांच किए, बगैर उसका रंग देखे उसे खा गया। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नजर जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसीलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो धर्मदत्त ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विभित्सना का जवाब सुन छठा दरवाजा बोला, मान गए लड़की, तुम वाकई बहुत बुद्धिमती हो। तुम्हारे दिए इस जवाब से यह सिद्ध होता है कि तुम वाकई यहाँ तक आने के काबिल थी, क्योंकि ये सवाल अब तक के पूछे गए सभी सवालों से मुश्किल था। ऐसा सवाल जिसमें खुद धर्मराज जी भी उलझ कर रह गए थे। दरवाजे की बात सुन सुकून भरी सांस लेती हुई विभित्सना बोली, हे दरवाजे, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि धर्मदत्त की पत्नी के साथ क्या हुआ था। दरवाजा बोला, लड़की,
उस रूप बदलने वाले शैतान ने उस स्त्री के पति का रूप धारण करते हुए उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे ये आभास तक नहीं होने दिया कि वो उसका पति न होकर कोई बहरूपियां है, और उसे अपनी जगह लाने का भी एक उचित कारण बताते हुए उसे फुसला लिया और उसके साथ बड़े आनंद के साथ रहा। उस स्त्री को उसकी असलियत के बारे में कभी मालूम ना हो पाया। इतना कहते हुए छठा दरवाजा भी खुल गया। जैसे ही छठा दरवाजा खुला, उधर निश्चिंत बैठे दैत्य त्रैलोक्यसुर के शरीर में भय की एक सनसनाती लहर दौड़ गई। कुछ देर पहले तक तीनों लोगों को जीतने का सपना देखने वाला दैत्य त्रैलोक्यसुर अब पसीने से भीग चुका था। आने वाली मृत्यु का आभास होते उसे देर न लगी। तुरंत उसके दिमाग में विचार घर कर गया कि हो ना हो कोई तो है जो उस तोते के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसके अंदर उसके प्राण हैं। उसे क्या पता था कि जिस विभित्सना को मरा समझकर उसने छोड़ दिया था, वही अब उसकी मृत्यु का कारण बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। मारे भय के आनन फानन में वो दुष्ट दैत्य तुरंत पूरी तेजी के साथ तोते की तरफ रवाना हो जाता है। इधर विभित्सना छठे दरवाजे को पार करते हुए मुनि अंगिरा का ध्यान करते हुए उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर की स्मृति को याद करती है, जिससे कुछ ही पल में उसने उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का रूप धारण कर लिया। दैत्य के रूप में जब विभित्सना सातवें यानी आखिरी दरवाजे के समक्ष पहुंचती है, तो सातवां दरवाजा विभित्सना को दैत्य त्रैलोक्यसुर समझकर तुरंत धड़ धड़ करता हुआ खुल जाता है। आखिरकार उस आखिरी दरवाजे को पार करती हुई विभित्सना उस तोते तक पहुंच ही जाती है। उसने जैसे ही पिंजरा खोलकर उस तोते को अपने हाथों में उठाया, वैसे ही दैत्य त्रैलोक्यसुर भी बड़ी तेजी के साथ वहां पहुंच जाता है। हूबहू अपने जैसे ही शख्स को वो तोता पकड़े देख मारे भय के दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? उस तोते को छोड़ दो, जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक साथ उसने सवालों की झड़ी लगा दी। तब विभित्सना अपने गुरु को याद करती हुई अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, याद है दुष्ट राक्षस, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पास अपनी सखी को ढूंढते हुए आई थी और तुमने मुझे बेरहमी से कुचलते हुए मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। सारा माजरा समझते दैत्य त्रैलोक्यसुर को देर न लगी। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर वो बच कैसे गई, पर अब वो दुष्ट दानव कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि तोते की गर्दन विभित्सना के हाथों में थी। गिड़गिड़ाते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, मुझे क्षमा कर दो लड़की, मैंने तुम्हारी सखी को कुछ भी नहीं किया है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। दुष्ट दैत्य को यूं अपने सामने गिड़गिड़ाते देख गुस्से से दहाड़ती हुई विभित्सना बोली, पापी राक्षस, तूने कितनी ही पवित्र लड़कियों को मात्र एक खिलौना समझकर उनके साथ मनमानी की। तेरे पाप कृत्य माफी के लायक नहीं बल्कि सजा के लायक है। इतना कहते हुए विभित्सना उस तोते की गर्दन मरोड़ देती है। गर्दन टूटते ही तोते के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिससे वो पापी राक्षस भयंकर गर्जना के साथ मारे दर्द के दहाड़ता है। अंगारों सी दहकती आंखें लिए अपना संपूर्ण दम लगाकर प्रचंड गुस्से से दैत्य त्रैलोक्यसुर विभित्सना की तरफ बढ़ता है, पर संपूर्ण जोर लगाने पर भी उसका शरीर उसका साथ ना देता हुआ विलीन होता जा रहा था। उस दुष्ट को अपनी तरफ बढ़ता देख लाखों हजारों कुंवारी लड़कियों के दर्द को महसूस करती हुई विभित्सना अपनी पूरी ताकत के साथ उस राक्षस के विलीन होते शरीर पर फुर्ती के साथ तलवार से जोरदार प्रहार करती है। एक तो तोते की गर्दन का टूटना, ऊपर से विभित्सना का वो भयंकर प्रहार। कुछ ही पलों में वो दुष्ट राक्षस चीखता चिल्लाता हवा में विलीन हो गया। दैत्य त्रैलोक्यसुर का अंत कर विभित्सना फिर से गरुड़ को याद कर उसके ऊपर सवार होकर 7 समुद्रों को पार करती हुई दैत्य त्रैलोक्यसुर के ठिकाने पर जा पहुंची। विभित्सना जब श्मशान में बने उसके ठिकाने पर जाती है तो अंदर का दृश्य देख उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। लाखों हजारों पवित्र कुंवारी कन्या उस दुष्ट की कैद में थी। विभित्सना जब जोर से अपनी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारती है तो कमजोर शरीर के साथ राजकुमारी रुद्रलेखा उन लड़कियों के बीच से धीरे धीरे चलती हुई विभित्सना के पास आती है और कहती है, मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगी। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। उन लाखों हजारों लड़कियों को कैद से आजाद कर अपनी सखी को ले विभित्सना फिर से आचार्य काश्यपंत के आश्रम जाती है। उसे सही सलामत राजकुमारी के साथ लौटा देख आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत खूब बेटी, उस दुष्ट दैत्य के अंत के साथ तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी रुद्रलेखा पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है तो विभित्सना
और वो दोनों अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वापस अरण्यपुर की तरफ चल पड़ती है। राजकुमारी रुद्रलेखा और महासेनापति विभीषणा जब अपने राज्य लौटती है तो उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रानी त्रिलोचना के अत्याचारों से दुखी प्रजा को अब अपनी राजकुमारी और महासेनापति विभीषणा फिर से मिल चुकी थी। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने की खबर से रानी त्रिलोचना के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो जाती है। राजकुमारी सिपाहियों को आदेश देकर तुरंत उस घिनौनी रानी को काल कोठरी में बंद करने का हुक्म देते हुए कहती है, मृत्यु की सजा तेरे लिए बहुत कम होगी। तू ताउम्र काल कोठरी में सड़कर मरे, यही तेरे कर्मों की असली सजा है। आदेश पाते ही सिपाही तुरंत रानी त्रिलोचना को पकड़कर ले जाते हैं। हंसी खुशी राजकुमारी रुद्रलेखा अरण्यपुर के ऊपर राज्य करने लग जाती है। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और ईर्ष्या चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। सौतेली मां की दुष्टता और दैत्य त्रैलोक्यसुर की मायावी शक्तियों ने कुछ समय तक जरूर अंधकार फैलाया, परंतु धर्म पर चलने वाली विभीषणा जैसी आत्माएं उस अंधकार को मिटाने के लिए जन्म लेती हैं। 7 दरवाजों की परीक्षा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु धैर्य, साहस और निष्ठा से सब पार हो जाता है। राजकुमारी रुद्रलेखा और उसकी सखी विभीषणा का संघर्ष हमें बताता है कि मित्रता, निष्ठा और सत्य के बल पर सबसे बड़ा राक्षस भी पराजित हो सकता है। यह कहानी याद दिलाती है कि रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा अवश्य होता है, और जब सवेरा होता है तो न्याय, सत्य और धर्म ही अंतिम रूप से विजयी होते हैं। और यही जीवन का शाश्वत संदेश भी है कि अंधकार अस्थायी होता है और प्रकाश शाश्वत। कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हो जल्दी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। इस बार की कहानी कुछ हट कर आएगी। एक बार फिर से कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।